आप 8 आवर्स पढ़ सकते हो, 10 आवर्स पढ़ सकते हो, 12 आवर्स भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपका टाइम रॉन्ग एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो 12 आवर्स भी 2 आवर्स के इक्विवेलेंट रिजल्ट दे सकता है। तो आज हम देखेंगे एनआईडी निफ्ट प्रिपरेशन में वो 20% हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज। नाउ ये 80-20 रूल क्या है? एंड देन एक पॉइंट पर स्टूडेंट के पास प्रिपरेशन से ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये बुक भी करनी है, ये पीडीएफ भी करनी है, सर ने ये प्लेलिस्ट भी भेजी है और एक और मॉक सीरीज मिल गई है। बट रिमेंबर, अगर आप एनआईडी या निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन, आप एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ बिजी हो? बिकॉज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप 8 आवर्स पढ़ सकते हो, 10 आवर्स पढ़ सकते हो, 12 आवर्स भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपका टाइम रॉन्ग एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो 12 आवर्स भी 2 आवर्स के इक्विवेलेंट रिजल्ट दे सकता है। और यहीं पर आता है एक वेरी पावरफुल कंसेप्ट, द 80-20 रूल। सिंपल लैंग्वेज में आपकी प्रिपरेशन की कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट कर सकती हैं। तो आज हम देखेंगे एनआईडी निफ्ट प्रिपरेशन में वो 20% हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, वो क्या हो सकती है। नाउ ये 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ब्रॉडली ये कहते हैं कि योर इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हर एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन हो सकता है उनमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन ने आपको एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाए। या आप 10 डिफरेंट बुक्स कलेक्ट करते हो, बट एग्जाम में यूजफुल प्रिपरेशन एक्चुअली 1 या 2 स्ट्रॉन्ग रिसोर्स से ही हुई। ये आप 50 डिज़ाइन वीडियोस देखते हो, बट एक पर्टिकुलर वीडियो से आपको वो कंसेप्ट समझ आया जो एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल था। सो द गोल इजंट मैं और ज़्यादा कैसे करूँ, द बेटर क्वेश्चन इज जो मैं कर रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट क्या दे रहा है। मिस्टेक 1, रिसोर्स कलेक्टिंग। सबसे पहला टाइम वेस्टर, रिसोर्स कलेक्टिंग। एनआईडी, निफ्ट, एस्पेन, इनके पास यूजुअली क्या होता है? टेलीग्राम ग्रुप्स, पीडीएफ्स, यूट्यूब प्लेलिस्ट, बुक्स, इंस्टाग्राम पेजेस, पिंटरेस्ट बोर्ड्स, मॉक टेस्ट। एंड देन एक पॉइंट पर स्टूडेंट के पास प्रिपरेशन से ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये बुक भी करनी है, ये पीडीएफ भी करनी है, सर ने ये प्लेलिस्ट भी भेजी है और एक और मॉक सीरीज मिल गई है। बट रिमेंबर, कलेक्टिंग रिसोर्स इज नॉट प्रिपरेशन। आपको 15 रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर सिस्टम चाहिए। एक रिलायबल सोर्स चूज करो, उसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मिस्टेक एनालाइज करो, देन मूव फॉरवर्ड। डेप्थ बीट्स क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 2, रैंडम प्रैक्टिस। स्टूडेंट बोलते हैं मैं डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वेरी गुड, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कितनी मिस्टेक्स हुई? 10। उन 10 मिस्टेक का एनालिसिस किया? नहीं। देन यू आर मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। रियल लर्निंग होती है जब आप मिस्टेक को एनालाइज करते हो। एक सिंपल सिस्टम बनाओ, क्वेश्चन, आंसर, मिस्टेक, रीजन एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है, सिर्फ आंसर मत देखो, आस्क मैं किस एजम्पशन की वजह से गलत हुआ, क्वेश्चन में क्या क्लू मिस किया, नेक्स्ट टाइम में क्या ऑब्जर्व करूंगा। दैट्स वेयर योर स्कोर एक्चुअली इंप्रूव्स। मिस्टेक 3, जीके का ओवरलोड। जीके स्पेशली निफ्ट एस्पिरेंट्स में ये कॉमन है। स्टूडेंट्स सोचते हैं मुझे दुनिया का हर डिजाइनर, हर फैशन ब्रांड, हर अवार्ड, हर डेट याद करनी है। नो, आपको हाई वैल्यू एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, important designers, major design movements, Indian craft and textile, architecture and design landmarks, important brands and their identities, current design related events, and most importantly previous year patterns. अगर कोई टॉपिक बार बार एग्जाम में रेलेवेंट है, ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए। डोंट स्पेंड इक्वल टाइम ऑन एवरीथिंग। एग्जाम प्रिपरेशन इज प्रायोरिटाइजेशन। मिस्टेक 4, ब्यूटिफुल नोट्स। एक और डेंजरस ट्रैप, ब्यूटीफुल नोट्स। अब 3 घंटे लगाकर एक ब्यूटीफुल नोटबुक बना रहे हो, हेडिंग, हाइलाइटर, कलर कोडिंग, इलस्ट्रेशन, एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग। बट जब मैं पूछती हूँ अब बिना देखे मुझे एक्सप्लेन करो, साइलेंस। बिकॉज मेकिंग नोट्स एंड लर्निंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। नोट्स यूजफुल हैं बट ओनली व्हेन दे हेल्प यू रिवाइज एंड रिकॉल. So instead of spending 3 hours making notes, maybe spend 1 hour making concise notes and next 3 minutes actively recalling them. Close the notebook and ask yourself, मुझे क्या याद है? That's much more effective. Identify your 20%. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना 20% आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एक सिंपल वीकली ऑडिट करो, अपनी प्रिपरेशन की सारी एक्टिविटीज लिखो. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉइंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, जीके, यूट्यूब लेक्चर्स, डिजाइन एनालिसिस, पोर्टफोलियो वर्क, नोट्स, रिसर्च, एंड देन हर एक्टिविटी के सामने लिखो टाइम स्पेंड, और दूसरी साइड एक्चुअल इंप्रूवमेंट. फिर देखो कौन सी एक्टिविटी में टाइम ज़्यादा जा रहा है बट इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, और कौन सी एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम टाइम लेती है बट इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट हाई है. वही आपका हाई इंपैक्ट जोन है. नाउ एनआईडी निफ्ट एग्जाम्पल. सपोज एक स्टूडेंट डेली 6 आवर्स पढ़ रहा है,
2 आवर्स रैंडम यूट्यूब वीडियोस, 1 आवर नोट्स बनाने में, 1 घंटा रैंडम क्वेश्चन, 1 घंटा इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन और सिर्फ 1 घंटा पीवाईक्यू और मिस्टेक एनालिसिस। अब ये स्टूडेंट बोलेगा मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। ऑफ कोर्स बिकॉज उसका मैक्सिमम टाइम लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज में जा रहा है ना। इमेजिन द सेम स्टूडेंट flips the ratio, more time PYQ, mocks, analysis, target practice, less time random content consumption, suddenly preparation more focused हो जाएगी। That's the 80-20 mindset। तो मैं आपको एक सिंपल रूल देना चाहती हूँ, हर संडे अपनी प्रिपरेशन को ऑडिट करो और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछो। What gave me the most improvement this week? What consumed the most time but gave me very little result? What should I stop, reduce और double down on next week? अगर आप ये एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करते हो तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली मोर इफिशिएंट हो जाएगी। NID निफ्ट प्रिपरेशन का गोल बिजी रहना नहीं है, आपको हर पॉसिबल रिसोर्स कंप्लीट नहीं करनी, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हर डिजाइन ट्रेंड फॉलो नहीं करनी, हर यूट्यूब वीडियो नहीं देखना, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट एक्चुअली मूव्स द नीडल। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।